28 तारीख को घर आ रहा था, संडे का दिन था, 28 तारीख था उस दिन। तो वो घर आ रहा था तो उसको रास्ते में पकड़ा, वहाँ से उसको अरेस्ट किया दरहाल पुलिस चौकी के अंदर। उसके बाद 1 तारीख था जब, तो उसकी माँ और उसकी बीवी मिलने के लिए गई और इन्हें मिलने नहीं दिया। वो बाहर तड़फती रोती बैठी थी और वो अंदर रो रहा था, तो उसको मुलाकात नहीं करने दिया। फिर जब जुमा का दिन था, सुबह 2 तारीख को उसने घर फ़ोन किया, घर किसी के नंबर से, तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए घर वाले, और घर में कोई है नहीं, खाली मेरी माँ और उसकी वाइफ थी, बाकी कोई है नहीं। मेरा छोटा भाई है, उसका भी बाजू कटा हुआ और वो भी घर में नहीं था, और हमारे वालिद साहब भी नहीं हैं। और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का ये 16 साल का, और इसकी बहन है वो 13 साल की, और उसका भाई जो छोटा है वो 7 साल का है। और ये कत्लेआम किया गया है। और जब वो वहाँ से फ़ोन किया कि उसकी फैमिली को दरहाल पुलिस चौकी भेजा जाए, जब वो उधर के मेंबर ने वहाँ फ़ोन करके बोला कि आपको नीचे बुला रहे हैं, जब वो वहाँ पहुँचे तो तब तक उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस के अंदर रखी हुई थी। तो उसमें उनने बिठाया, बोलने लगे हम चलेंगे रजौरी, इसको आप पोस्टमार्टम करवाएंगे, इसने ख़ुदकशी कर लिया। आप बताओ उसने ख़ुदकशी कैसे किया, और कौन से रस्से SHO ने अंदर रखे हुए थे, कौन सी रस्सी रखी हुई थी जिसे वो अपनी जान देता। मेरा भाई बहुत बहादुर था और बहुत शेर आदमी था। वो कभी, अगर ठीक है, अगर उसने सुसाइड करना था तो वो 1.5 साल तक बाहर था, उसने बाहर क्यों नहीं सुसाइड किया? वो थाने के अंदर क्यों सुसाइड करता? हुई थी मेरी बात जिस दिन वो पकड़े गए थे, उसके दूसरे दिन बात हुई थी, 27 तारीख को बात हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी जी? बोलने लगे कि गांव के मेंबर को और सरपंच को लाओ और इधर से मेरे को निकाला जाए। और हमने बोला, और हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, ना मेंबर ने सुनी, ना सरपंच ने सुनी, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, इसलिए कि ये गरीब है, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। और जिस दिन मेरे डैडी के उधर मर्डर किया गया पुलिस चौकी दरहाल, और उस दिन मेरे गांव का मेंबर गया और उसने भी धक्के मार के मेरे डैडी की लाश को एम्बुलेंस के बीच रखवाया गया। कुछ दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। ये बताया गया था उस न्यूज़ में कि एक शख्स ने जो है वो कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया है। उसके बाद में लोगों ने जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय भी दी थी। लेकिन वो रजौरी का मामला था, हम रजौरी नहीं पहुंचे। आज उनका परिवार यहाँ पर है, ये उनके बड़े भाई हैं और ये उनके बेटे हैं, और हमारे साथ बात करेंगे अभी एडवोकेट जुल्करनैन जो हैं वो हमसे बात करेंगे। और सर, सबसे पहले आप इनको लेकर आए हैं, किस तरह से आपसे रब्ता हुआ? देखिए, मेरे साथ राजौरी की काफ़ी सारी आवाम जो है वो जुड़ी हुई है। मेरा अपना इलाका है राजौरी। बहुत सारे लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद मुझे अप्रोच किया और कहा कि सर आप इस मामले को देखिए, चूँकि ये एक गरीब परिवार का मामला है, इनका सहारा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ज़रा आप इनकी मदद कीजिए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा और पुलिस का वर्जन भी मैंने देखा कि पुलिस क्या कह रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस आदमी ने हमारी कस्टडी के अंदर सुसाइड किया। इट्स एडमिटेड फैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ये मान रही है कि हमारे पास जो मुलजिम 4 दिन से था वो अचानक से अपने आप को सुसाइड कर लेता है और अपनी जान देता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही जनता इस बात को मानने के लिए तैयार है। हमारे जम्मू कश्मीर के अगर पुलिस स्टेशंस की बात करूं तो हज़ारों की तादाद में लोग थानों के अंदर बंद हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। हमारी जेल, अम्फला डिस्ट्रिक्ट जेल की बात करूं या सेंट्रल जेल कोट बलवाल की बात करें तो हज़ारों की तादाद में लोग अंदर बंद हैं। लेकिन आपने देखा सुसाइड करते हुए मुलज़िम? नहीं देखे। ये रेयर एंड रेयरेस्ट ऑफ द केस है। जिस मामले में पुलिस ये बता रही है कि सुसाइड किया है, मैं बताऊं सुसाइड क्यों नहीं है, बल्कि कस्टोडियल किलिंग है। व्हाई आई एम सेइंग कस्टोडियल किलिंग? बिकॉज द पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू सेफगार्ड, टू चेक द एनी एक्यूज विच इज इन देयर कस्टडी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब पुलिस थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर कोई आदमी आपने बंद किया है, तब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप उसको देखें, वो बंदा फिट एंड फाइन है, वो थाने के अंदर उसकी मूवमेंट क्या है, उसका कंडक्ट कैसा है। तो हमारा ये कहना है, और जो वर्शन पुलिस ने लिया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो कहते हैं रस्से से इसने अपने गले में लपेटा और अपनी जान वॉशरूम के रोशनदान में कहीं बांध के दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब संतरी ने दरवाज़ा खोला था तो लॉकअप से बाहर निकाला और वॉशरूम तक वो गया। जब मुलज़िम वहाँ तक जाता है और आपने वेट करना है, जो ही वो फारग हो जाए वहाँ से आपने इमीडिएटली उसको
लॉकअप में बंद करना है। कोई फ्री मूवमेंट तो है नहीं है थाने के अंदर कि वो ऐश कर रहा है, जब मर्जी घूम रहा है, जहाँ खुला है, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त वो संतरी कहाँ सोया हुआ था? जब वो आदमी लॉकअप से बाहर आया, किसी ने लॉकअप को खोला होगा, तो अगर वो 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा है तो उसको देखना है कि भाई वॉशरूम में ये क्या कर रहा है, ये ठीक है, ये कहीं कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, हमने इसको वापस लॉकअप में बंद करना है। तो यहाँ पर पुलिस की बात अगर मैं मान भी लूँ कि सुसाइड किया है, तब भी पुलिस की नेग्लिजेंस है। इस आदमी के डेथ के कारण जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। हम ये डिमांड कर रहे हैं। चलिए, आपका मेरे 2 सवाल हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपका इनकी फैमिली से रब्ता हुआ है जो अभी रजौरी में? बिल्कुल फैमिली से रब्ता है। उसका सक्का रियल भाई इस वक्त ये मुंबई में कहीं काम करता था। आज ही रात को ये 11 बजे जम्मू पहुंचा है बाई ट्रेन। ये उसका माइनर बेटा 16 साल का है, ये भी जम्मू में पहुंचा है। और परिवार के अलावा पूरी रजौरी की आवाम मैक्सिमम मेरे कंटेक्ट में है जो ये कह रही है कि इनकी बातचीत होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कस्टोडियल किलिंग है। और मैंने DGP बहादुर साहब से भी, ADGP जम्मू जोन साहब से भी गुजारिश की है कि SHO को डिसमिस कीजिए, FIR रजिस्टर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोगों का विश्वास बने, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर भी लोगों का विश्वास बना रहे, तो FIR रजिस्टर करके इन SHO को और जो बाकी ऑफिशियल वहाँ मौजूद थे, जिनकी जो ड्यूटी पे तैनात होते हैं, हर वक्त की एक रोजनामचा चलता है थाने के अंदर कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक इस संतरी की ड्यूटी है, उन लोगों को भी अभी तक आपने किसी को डिसमिस नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं सुसाइड हो गया। भाई सुसाइड आपके थाने में हुआ है, कहीं और साइड था, पुलिस स्टेशन तो नहीं हुआ। तो अगर आप इस मामले को भी इस तरीके लाइटली लेंगे तो ये जनता कहाँ जाएगी? सर, आप यहीं रहिए, आपसे बात करते। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़। मोहम्मद जी, आप कब आए मुंबई से? जी, कब पहुंचे आप जम्मू? मैं रात को 11 बजे। रात को 11 बजे। आप उससे पहले आपकी बात कब हुई थी जब वो पुलिस कस्टडी में? लगभग 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले आपकी जी बात हुई? जी, क्या बात हुई? ऐसे ही बात किया था। उसने बोला था मुझे घर जाना। जब वो 28 तारीख को घर आ रहा था, संडे का दिन था, 28 तारीख था उस दिन, तो वो घर आ रहा था तो उसको रास्ते में पकड़ा। वहाँ से उसको अरेस्ट किया दरहाल पुलिस चौकी के अंदर। उसके बाद 1 तारीख था जब, तो उसकी माँ और उसकी बीवी मिलने के लिए गई और इन्हें मिलने नहीं दिया। वो बाहर तड़पती रोती बैठी थी और वो अंदर रो रहा था, तो उसको मुलाकात नहीं करने दिया। फिर जब जुमा का दिन था, सुबह 2 तारीख को उसने घर फ़ोन किया, घर किसी के नंबर से, तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए घर वाले, और घर में कोई है नहीं, खाली मेरी माँ और उसकी वाइफ थी, बाकी कोई है नहीं। मेरा छोटा भाई है, उसका भी बाजू कटा हुआ और वो भी घर में नहीं था, और हमारे वालिद साहब भी नहीं हैं। और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का ये 16 साल का, और इसकी बहन है वो 13 साल की, और उसका भाई जो छोटा है वो 7 साल का है। और ये कत्लेआम किया गया है। और जब वो वहाँ से फ़ोन किया कि उसकी फैमिली को दरहाल पुलिस चौकी भेजा जाए, जब वो उधर के मेंबर ने वहाँ फ़ोन करके बोला कि आपको नीचे बुला रहे हैं, जब वो वहाँ पहुँचे तो तब तक उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस के अंदर रखी हुई थी। तो उसमें उनने बिठाया, बोलने लगे हम चलेंगे रजौरी, इसको आप पोस्टमार्टम करवाएंगे, इसने ख़ुदकशी कर लिया। आप बताओ उसने ख़ुदकशी कैसे किया, और कौन से रस्से SHO ने अंदर रखे हुए थे, कौन सी रस्सी रखी हुई थी जिसे वो अपनी जान देता। मेरा भाई बहुत बहादुर था और बहुत शेर आदमी था। वो कभी, अगर ठीक है, अगर उसने सुसाइड करना था तो वो 1.5 साल तक बाहर था, उसने बाहर क्यों नहीं सुसाइड किया? वो थाने के अंदर क्यों सुसाइड करता? और उसको मार दिया गया। और आज इसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, इनको रहने के लिए छत नहीं है। और इसकी जो माँ है, इस लड़के की जो माँ है, उसकी बीवी, वो बहुत बीमार है, और वो मतलब आज 4-5 दिन से मतलब उठ ही नहीं पाई, मतलब इतनी बेहोश पड़ी है। और मेरी जो माँ है बहुत बुज़ुर्ग माँ है, और उसको भी कोई होश नहीं है, और हमारा कोई साथ देता नहीं है। जो उधर के मेंबर सरपंच है वो पता नहीं कहाँ सोए, किसी ने हमारा बात नहीं सुना। जब 4-5 दिन तक वो बंद था, कोई उधर किसी बात करने के लिए कोई आया नहीं, क्योंकि इसीलिए कि हम गरीब हैं, हमारा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जा तो हम सबको कत्ल करो, मारो, जा तो हमारा कोई रास्ता निकालो, बस हमारी यही मांग है। जब तो हमको इंसाफ दो बस। चलिए, आपकी परिवार वालों से बात हुई, यानी इनकी माँ और आपकी अम्मी से बात हुई। आप बताइए, क्या उन्होंने देखा कस्टडी के अंदर जाके? कहाँ अंदर बंद करके रखा हुआ था, और वो रो रहा था कि मेरी ज़मानत जल्दी करवाई जाए, जल्दी करवाई जाए। जी। तो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगी, क्या केस था उनके ऊपर? 2 FIR थे, सेम कंप्लेनेंट है जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है, FIR नंबर 90 और 98। ऑफेंस में बीच में इन्होंने इंक्लूड किया था 376 भी।
जो कंप्लेनेंट है वो सेम है दोनों में। मैं कहता हूँ एक नहीं 10 केस भी क्यों ना हो किसी आदमी के खिलाफ, लेकिन आप पुलिस कस्टडी में किसी आदमी की डेथ नहीं होनी चाहिए। और फिर आप ये प्ली ले रहे हैं जो बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि सुसाइड किया। देखिए थाने के अंदर लोग सुसाइड करना शुरू हो जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर में अभी तक होता नहीं था, आज से ये चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। हमारा ये मानना है कि अगर सुसाइड है तो भी पुलिस की नेग्लिजेंस है, तो भी वो लोग इक्वली भी इन्वॉल्व हैं और लाइबल हैं फॉर कस्टोडियल किलिंग ऑफ अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद की फैमिली इस वक्त परेशान है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं डीजीपी और आईजीपी एडीजीपी हमारे जम्मू जोन के मुकेश सिंह साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस एसएचओ के खिलाफ FIR रजिस्टर कीजिए, इसको डिसमिस कीजिए और बताइएगा कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर कस्टोडियल किलिंग है। और जब आपके अपने लोग इन्वॉल्व हों तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करते। पब्लिक डोमेन में खबर आई है कि यहाँ पर जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, आप उससे मुतमईन नहीं? देखिए ये इंक्वायरियाँ रोज़ आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, पता नहीं चलता इंक्वायरियों का आउटपुट क्या है, इंक्वायरियों में क्या डिसाइड हुआ वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इट्स अ जस्ट एन आई वॉश। आप यकीन मानिए एक संतरी को डिसमिस नहीं किया, एक जो संतरी मौके के ऊपर था उसकी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि लाकअप से बंदा वाशरूम तक जा रहा है और वाशरूम से वापस उसको लाकअप में पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी तो बनती है एटलीस्ट। तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मुलजिम खुद पुलिस है यहाँ पे, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आरिफ, अब्दुल मजीद का लड़का हूँ मैं। कितनी उम्र है? जी 16 साल। आखिर बार कोई बात हुई थी? हाँ एक हुई थी मेरी बात, जिस दिन वो पकड़े गए थे उसके दूसरे दिन बात हुई थी, 27 तारीख को बात हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी? जी बोलने लगे कि गांव के मेंबर को और सरपंच को लाओ और इधर से मेरे को निकाला जाए। और हमने बोला और हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, ना मेंबर ने सुनी ना सरपंच ने सुनी, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, इसलिए कि ये गरीब है, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। और जिस दिन मेरे डैडी के उधर मर्डर किया गया पुलिस चौकी दरहाल, और उस दिन मेरे गाँव का मेंबर गया और उसने भी धक्के मार के मेरे डैडी की लाश को एम्बुलेंस के बीच रखवाया गया और बोलने लगे इधर नहीं रुकेगी एम्बुलेंस। इसके साथ का यही मांग था, इसको जल्दी दफन किया जाए। ऐसा क्यों? कुछ पता नहीं, मेरी फैमिली में कुछ, मेरी माँ बेहोश थी, मेरी भाभी बेहोश थी, घर कोई फैमिली से कोई आगे आने वाला था नहीं था। तो जो उधर का खोड़ी वाले का क्यूम बिरान सरपंच है, जब उसका मर्डर किया गया मेरे घर वाले से पहुंचने से पहले वो वहां पहुंचा हुआ भी था। और जब ये रजौरी पहुंचे, जब उसका किया पोस्टमार्टम किया, उधर मेरी जो वाइफ है उसने रोड ब्लॉक करने के लिए कोशिश की, उसने मेरी वाइफ को धक्के मारे, बोलते मैं तेरे को जानती हूँ, तू कौन होती है रास्ता बंद करने वाले, और लेके और जल्दी उसको दफना दिया और किसी का वेट नहीं किया। मैं इतना तड़पता था, एक दिन उसको फ्रिज में उधर रखा जाता, मैं उधर पहुंचता। ऐसी पॉसिबिलिटी जी सब था, लेकिन उनको पता था इधर मौके पे कोई पहुंचा तो हम सब फंस सकते हैं। उधर सब चोर और सब कातली बैठे थे, किसी ने हमारा सुनवाई नहीं किया। अब हमारा कोई रास्ता निकालो, नहीं तो हम सबको मार दो। आप क्या डिमांड? हम इंसाफ की, बस हमको इंसाफ दिया जाए। और ये 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इनका कोई रास्ता निकालो। और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कमर टूटी है, मुझे अभी दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलिए आप उनके बेटे, आप क्या डिमांड करें? जी हम भी कुछ नहीं, इंसाफ बस दिया जाए हमको। चलिए यहाँ पर जो डिमांड है सिर्फ इंसाफ की डिमांड है, और अगर वाकई में कोर्ट ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं वहाँ पर इंसाफ मिलता है, तो अगर ये फैमिली कह रही है एक बार दोबारा से जो इंक्वायरी जो है इनिशिएट करनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें कि ये मामला जो है वो रजौरी दरहाल का है, जहाँ पर अभी भी ये मामला जो है वो गरमाया हुआ है। लेकिन जो पब्लिक डोमेन्स में डिटेल्स थी हमने आपसे वो भी शेयर की थी एक अपडेट के माध्यम से। आज उनका परिवार जो है वो यहाँ पर आया है और जिस तरह से बता दी एडवोकेट है ये उन्हें लेकर आए हैं, और सारी जिस तरह से बातें हैं हमने आपके सामने रखी हैं। अब आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और जो रजौरी के लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रजौरी से भी देखते हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आखिर वहां पर क्या माजरा है, और वो भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या अपना नंबर भी जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।